जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और स्लाइड है जिसका टाइटल है प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके हम फंक्शंस तक देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स अलाइन होती हैं और फिर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे भी आपको अराउंड 4 टाइप्स की पेप्टाइड चेन्स नज़र आ रही हैं या असेंबलीज हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आर हियर। लाइक 4 टाइप के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मिलकर एक टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं यहाँ पे भी। तो लेट्स सी अगेन इन डिटेल कि किस तरह से ये सब हो रहा होता है। अमाइनो एसिड्स और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंपली यू आर ऑल अवेयर अबाउट the peptide bond formation and the sequencing of amino acids in any primary structure of protein, and few terminologies are there: conformation, special arrangement of atoms in a protein, conformation, conformation of functional protein, कि किस तरह से कोई भी फंक्शनल प्रोटीन कंफर्म करेगी, अपने आप को असेंबल करेगी इन 3 डायमेंशंस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इसी तरह से नेमिंग आपको नज़र आ रही होगी A1, A2, A3 टाइप से। तो इसमें आई गेस बेटर इट शुड बी 2 here and 3 here, amino acid 1 or amino acid 2, amino acid 3 in that way। तो इस तरह से आर की बेसिस पे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी आप सबको पता है। और येलो कलर में पेप्टाइड बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से आपने लास्ट लेक्चर्स में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स कैसे बनती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम शीट और पैरेलल शीट्स के दरमियान बॉन्डिंग और इंट्रैक्शंस के बाद बीटा शीट्स वजूद में आती हैं। तो इस सब के बारे में भी आपको आइडिया है। इसके अलावा पैरेलल और एंटी पैरेलल शीट्स होती हैं, यू आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट। अच्छा जी, ये अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह से बन रही है और कितने रेजिड्यूज पर टर्न हैं इतनी तक डिटेल यहाँ पे आपको दिख रही है। कार्बोक्सिल टर्मिनस इज इन रेड and there is R group and so on, like all this is amino acid series of amino acids joined by yellow peptide bonds throughout the alpha helix, जिसमें मल्टीपल टाइप के ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन इज इन वाइट एंड इन रेड and there is that type of bonding between the same अमाइनो एसिड पेप्टाइड चेन। तो इस वजह से इस अल्फा हेलिक्स वजूद में आती हैं। बीटा शीट्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल का एक कॉन्सेप्ट है, ये शायद हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको शायद कोई यूट्यूब से हेल्प लेने के लिए कहा था। लेकिन नेक्स्ट जो भी फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप लोगों को बीटा शीट्स के बारे में भी क्लियर होना चाहिए कि बीटा शीट्स पैरेलल और एंटी पैरेलल कॉन्फ़िगरेशंस इनकी कौन सी होती हैं। और एंटी पैरेलल शीट्स को ज़्यादा स्टेबल शीट्स कहा जाता है। तो रीज़न इज़ अगेन कि 2 पेप्टाइड चेन्स अमाइनो एसिड पॉली अमाइनो एसिड की चेन्स जो हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये जब आमने सामने होती हैं तो थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे कैन मेक गिव राइज टू बीटा शीट्स। अब इसमें क्या है कि आपको 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, एन सी, दीज आर पैरेलल बीटा शीट्स, राइट। एंड पैरेलल में क्या है कि आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज इफ नाइट्रोजन इज हियर इन द नेक्स्ट शीट, नाइट्रोजन इज इन फ्रंट, just in front of the next sheet, next polypeptide chain। तो इस तरह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी सी अलग लाइक थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे लेट्स सपोज नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन एक
तो नाइट्रोजन इस तरफ से आ रही हैं, ठीक है, नाइट्रोजन इस साइड पे होगी और कार्बोक्सिलिक इस तरफ जा रही हैं. एंड इन द नेक्स्ट शीट हियर यू कैन सी नाइट्रोजन इज इन दिस वे एंड कार्बोक्सिलिक इज द अदर वे. तो इस सूरत में क्या होता है कि नाइट्रोजन और कार्बन आमने सामने आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए OH बॉन्ड यहाँ पे डायरेक्ट सामने ही बन जाता है. तो इनको एंटी पैरेलल शीट ये होती हैं. ये एंटी पैरेलल शीट्स हैं, इसलिए एंटी पैरेलल शीट्स क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए गैप ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो जाता, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है. तो इस वजह से दीज आर मोर स्टेबल शीट्स. सो ये थोड़ा सा टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ आ रहे हैं. मल्टीपल टाइप की बॉन्डिंग है, स्टेप वाइज डिफरेंट लेवल्स हैं, डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं और आपको प्रोटीन्स ट्विस्ट और फोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं. इसी तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स प्लेटेड शीट्स और अल्फा हेलिक्स से जुड़ी हुई डिफरेंट डोमेन्स की शीट्स जब आपस में ज्वाइन करेंगी तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर राइज कर रही हैं. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अगेन यहाँ पे मल्टीपल लूप्स हैं. सिंपल लेट्स सपोज फॉर वन इज़ हियर, द अदर इज़ हियर, हियर एंड फोर टाइप के आपको डिफरेंट प्रोटीन के असम्बलेजेस नज़र आ रही हैं. एंड इन जनरल इसको समराइज करते हुए 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी की तरफ एंड देन टर्शियरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. एंड इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि किस तरह से कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कितनी चीज़ें आएंगी. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्राइमरी जो कि सीक्वेंस है, जो बेसिक सीक्वेंस होगा प्रोटीन का, एंड सेकेंडरी में फोल्डिंग होगी या अल्फा हेलिक्स बनेंगी या बीटा प्लेटेड शीट्स बनेंगी और उसमें भी ऑप्शंस हैं. एंड देन टर्शियरी लॉन्ग रेंज फोल्डिंग है. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स, मल्टीमेरिक स्ट्रक्चर्स अपीयर होंगी और इनसे मिलकर सुप्रामोलिकुलर लार्ज स्केल असेंबलीज ऑफ प्रोटीन वजूद